जो किडनी फेलियर के केसेस है, जब आप उसे एनालाइज करोगे तो उसके लिए सीटी स्कैन, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनाइन, ये कुछ रिपोर्ट्स है जो आपको थोड़ा हिंट देंगे कि आपका किडनी का कंडीशन कैसा है। जब आप और डिटेल में समझोगे तो जो एस क्रिएटिनाइन है और ब्लड यूरिया है या GFR जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके आधार पे आप किडनी के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। जिन किसी केस में क्रिएटिनाइन 2 या 3 के आसपास रहता है, उससे कम रहता है, ऐसे केस में बेस्ट रिजल्ट मिलता है, उसको क्योर किया जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जब वो 3 से 6 के बीच में या 7 तक रहता है, उस केसेस में भी होम्योपैथी से इसे रिवर्स लाया जा सकता है, क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज उसका घट जाता है। मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो 100 में से 100 ठीक नहीं होते, बट 60-70% लोगों को जिनका 3 से 6 के बीच में क्रिएटिनाइन है उनको क्योर किया जा सकता है, और बाकी के जो 30 से 40% रह जाते हैं उन ग्रुप के लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, उनको डायलिसिस पे जाने से रोका जा सकता है। और जिन लोगों का 7 से 10 या उसके ऊपर है या उस फेज में जहाँ पे डायलिसिस की जरूरत है, उस केस में भी रिवर्स करना पॉसिबल है, और रिवर्स करके क्योर तक लाना उसके चांसेस अगेन थोड़े कम होते हैं, बट उसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट से कुछ लोग डायलिसिस की ओर भी चले जाते हैं, और जो लोग ऑलरेडी डायलिसिस के फेज में है उस केसेस में उसे रिवर्स करना या वापस से नॉर्मल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन केस को मैनेज किया जा सकता है। ओवरऑल जब आप इस चीज को समझोगे तो बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आपका क्रिएटिनाइन 5 या 6 के अंदर है और आप होम्योपैथी स्टार्ट करते हो। बेस्ट रिजल्ट है, आप अपनी बीमारी को रोक सकते हो, डायलिसिस में जाने से रोक सकते हो और उसे क्योर भी कर सकते हो। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है।